पीवाईक्यूज के अंदर इनवर्स फंक्शन का एक और क्वेश्चन हमारे पास ये है। मेन 2024 के अंदर 9 अप्रैल को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर पूछा गया था ये। ठीक है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स साइन इनवर्स x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज r माइनस एल्फा कॉमा बीटा देन 12 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो डोमेन पर बेस्ड है। ठीक है, डोमेन कैसे चेक करते हैं हम साइन इनवर्स का? साइन इनवर्स का डोमेन कैसे चेक करते हैं बताइए जी। तो साइन इनवर्स के केस में आपको याद होगा डोमेन रेंज। डोमेन रेंज कैसे निकालते थे? डोमेन क्या होगा सर? -1 से 1 तक। और रेंज क्या रहता है इसका? रेंज रहता है सर -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, तो इसका डोमेन इसने r माइनस एल्फा बीटा दिया है हमें। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये x की जगह पर लिखा हुआ है x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। तो यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 किसके बीच में रहेगा? -1 से 1 के बीच में रहेगा सर। ठीक है, -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है अब ये इनइक्वालिटी की क्वेश्चन बन गई है। एक इनइक्वालिटी आना चाहिए हमको इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप देखेंगे दो तरीके की इनइक्वालिटी हम यहां पर सॉल्व करेंगे। -1 x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 लेसर देन 1। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। यहां से आप देखेंगे तो मुझे बताइए क्या कह सकते हैं हम? यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0 x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 और 1 इस तरफ आ गया। ठीक है, इसको यहां सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 0 x माइनस वन, यहां से एलसीएम ले लिया हमने तो ये बन गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये बन जाएगा 0 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ठीक है, यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से मुझे मिल जाएगा 3x प्लस 2, मैं 3 कॉमन ले लेता हूं यहां से तो ये बन जाएगा 2/3। इसी तरीके से 2 मैंने नीचे कॉमन ले लिया है तो ये बन गया x प्लस 3/2 और ये ग्रेटर देन 0 चल रहा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 चल रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हो गया हमारे पास 3x प्लस 2/3, x प्लस 2/3 और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया x प्लस 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरीके से था हमारे पास, ऊपर से 3 कॉमन है, नीचे से 2 कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें दो फैक्टर्स मिल रहे हैं तो ये बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू -2/3 और x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं यहां से फैक्टर्स के थ्रू। तो यहां से सॉल्व करोगे आप तो ये आपको मिल गया -3/2 और ये मिल गया -2/3 प्लस माइनस प्लस। ये वेवी कर्व मेथड से हमने इस तरीके से साइन लगाया है। क्या करते हैं हम? सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड करते हैं, उनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पर लगाने के बाद में हम चेक करते हैं कि सारे x पॉजिटिव हैं। तो देखिए यहां पर सारे x पॉजिटिव हैं तो हम राइट साइड से सबसे पहले प्लस लगाते हैं, उसके बाद इस फैक्टर को चेक करते हैं -2/3। -2/3 कहां से मिला है? यहां से मिला है। तो इसकी पावर क्या है हमारे पास? ऑड है, ऑड पावर है तो साइन चेंज हो गया। फिर हम इस फैक्टर को चेक करते हैं -3/2 यहां से मिला है, अगेन पावर ऑड है तो साइन फिर से चेंज हो गया।
ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस साइन मिला, हमें चाहिए प्लस, ग्रेटर देन चाहिए, तो इस तरीके से हमारा x रहेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव रखना है तो हमें इस तरफ का x और इस तरफ का x लेना होगा। तो हमारा x किस तरीके से रहेगा, माइनस इंफिनिटी से -3/2 इंक्लूडिंग रहेगा या ओपन रहेगा, 3/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन 2/3 इंक्लूड हो सकता है, तो ये हो गया -2/3 से इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है हमें किससे, फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर। अब सेकंड इनइक्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं, तो यहां से मुझे मिल जाएगा x - 1 2x + 3 लेसर देन इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x - 1 2x + 3 -1 टू 0। यहां सॉल्व करेंगे तो x - 1 -2x - 3 डिवाइडेड बाय 2x + 3 लेसर देन इक्वल टू 0। तो यहां मुझे मिल रहा है -x - 4 2x + 3 लेसर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा x + 4 2x + 3, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये 0 बन गया। ठीक है, इस तरीके से रहेगा हमारे पास रिजल्ट। अब फिर से हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं यहां से, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी x = -4 और यहां से एक मुझे वैल्यू मिल रही है -3/2। ठीक है, -3/2। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका x जो है कहां से कहां तक मूव कर रहा है, तो यहां पर आप नंबर लाइन बनाइए, ये बना -4 और ये बन रहा है आपका -3/2। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन, कौन इंक्लूडिंग है, किसको बाहर रखना है, 3/2 को बाहर रखेंगे क्योंकि ये 0 बना देगा डिनोमिनेटर को, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इंक्लूड कर लिया हमने। यहां पर आप देखेंगे ग्रेटर देन चाहिए आपको, तो यहां पर मुझे बताएं, ये मिल गया प्लस, ये मिल गया माइनस और ये मिल गया प्लस। ठीक है, तो यहां पर हमें चाहिए ग्रेटर देन, तो फिर से इस तरफ और इस तरफ रहने वाला है आंसर। ठीक है, तो यहां से हमें जो आंसर मिल रहा है वो है सर x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से -4 तक। अच्छा, इसको इंक्लूड किया हुआ है हमने, तो ये हो जाएगा -4 यूनियन -3/2 से इंफिनिटी तक। ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि इसका कॉमन आंसर क्या मिल रहा है। इधर देखिए, कॉमन आंसर क्या मिल रहा है, x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से -4 तक। ठीक है, तो -4 कहां रहेगा, -4 यहां रहेगा, तो आपको -4 पर ही रुक जाना है। -4 इंक्लूडिंग है, तो इस तरफ का आंसर मिल रहा है हमें, और यूनियन -3/2 से इंफिनिटी तक। तो इसको देखा जाए तो -3/2 ये रहा, -3/2 से इस तरफ का आंसर है। ठीक है, तो यहां कॉमन देखा जाएगा तो ये मिल रहा है हमें, और यहां कॉमन देखा जाएगा तो इससे आगे जा रहे हैं हम, तो ये हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉमन आंसर आ रहा है सर। ठीक है, तो यहां पर 4 इंक्लूडेड था। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे यहां पर -2/3 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, -2/3 भी इंक्लूडेड है, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, इसका फाइनल आंसर मिलेगा सर x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से -4 तक एंड यूनियन -2 इस तरफ पड़ रहा है, -2/3 इस तरफ पड़ रहा है, तो कॉमन पोर्शन में ये पॉइंट इंक्लूडेड है, तो यहां हम शामिल कर लेंगे इसको -2/3 और ये हो गया इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारा जो डोमेन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये रहने वाला है। ठीक है, वो ये रहने वाला है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू r माइनस, देखिए -इंफिनिटी से -4 तक हमें आना है। ठीक है, -इंफिनिटी से -4 तक हमें आना है, लेकिन 4 इंक्लूडिंग है,
तो इसका मतलब हुआ कि -4 को -4 से लेकर -2/3 के बीच में हमें वैल्यूज नहीं लेनी है, ठीक है। -4 भी इंक्लूड है और -2/3 भी इंक्लूडेड है। तो हमारा आंसर इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं इसको जरा, r माइनस एल्फा बीटा। तो एल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, एल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई r माइनस -4 -2/3 हो गया सर। अब एल्फा की वैल्यू आप चेक करेंगे तो एल्फा की वैल्यू आ गई -4 और बीटा की वैल्यू आ गई -2/3। हमें फाइंड क्या करना है, हमें 12 अल्फा बीटा फाइंड करना है। 12 अल्फा बीटा फाइंड करेंगे तो 12 इंटू अल्फा की जगह -4 हो गया और बीटा की जगह -2/3 हो गया। ये हमें मिल गया 4, तो ये हो गया -16 इंटू -2, तो हमें मिल जा रहा है 32, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डोमेन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है।